हम आपके दूसरे सवाल का जवाब देखते हैं। नहीं नहीं, सबसे पहले आपके सबसे पहले सवाल का जवाब हम देखते हैं, ठीक है। बाइबल कहीं पर भी री इनकारनेशन के बारे में बात नहीं करती है, क्योंकि बाइबल में जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों के किताब में, वन सेकेंड, एक सेकेंड, मैं वचन पढ़ लेता हूँ। तो उसमें लिखा है, हाँ, इब्रानियों के किताब में 9वां अध्याय 27वें वचन में लिखा है, फॉर इट इज जस्ट एज पीपल आर डेस्टाइन्ड टू डाई वंस एंड आफ्टर दैट टू फेस जजमेंट। तो बाइबल क्लियरली कहती है जो कोई व्यक्ति है उसके लिए एक बार मरना अनिवार्य है, और उसके मरने के बाद वो डायरेक्टली जजमेंट को फेस करेगा, यानी कि न्याय को फेस करेगा। तो यहाँ पर बाइबल क्लियरली इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 27वें वचन में पुनर्जन्म के बारे में बिल्कुल नहीं बात करी। लेकिन जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने कहा मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स नंबर 14 में, वहां पर ऐसा क्यों लिखा है, 17 में वैसा क्यों लिखा है, तो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है, क्योंकि उसी वचन से जुड़े हुए एक बात को जो है आज के शो की शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया, हमको कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, मलाकी के किताब 3 अध्याय में बताए गए एक भविष्यद्वक्ता को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, वन सेकेंड, लूका के किताब 1 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, एंड ही विल गो बिफोर हिम इन द स्पिरिट एंड पावर ऑफ एलाइजा। यहाँ पर लिखा है वो एलाइजा के स्पिरिट और पावर में जो है आगे जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो एलाइजा का पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है। जॉन द बैप्टिस्ट एलाइजा का पुनर्जन्म नहीं है। क्यों? यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जब वहां पर इन द स्पिरिट एंड द पावर ऑफ एलाइजा लिखा गया है, तो यीशु मसीह ये दर्शा रहे हैं कि एलाइजा का जो स्पिरिट था, किस प्रकार का स्पिरिट था। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ते हैं तो हमको एलाइजा का स्पिरिट पता चलता है कि वो किस प्रकार परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एलाइजा का जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का जो स्पिरिट है, ठीक है, जो स्पिरिट है, उसी स्पिरिट को कंटिन्यू करते हुए जो है जॉन द बैप्टिस्ट आगे आएगा, ठीक है। जॉन द बैप्टिस्ट उसी स्पिरिट और उसी पावर में जो है आगे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा कि मेरा जो जोश और जुनून है, मेरे जोश और जुनून को जो है आगे चलकर मेरी पीढ़ी कंटिन्यू करके आएगी। मतलब ये साधारण उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया का पुनर्जन्म है। उसका मैं प्रूफ भी देता हूं आपको। हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन कुछ लोगों को कन्विंसिंग नहीं लगा होगा कि ब्रदर आपने बोला कि स्पिरिट ऑफ एलिया में आया, तो एलिया का जो स्पिरिट था, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाला, जुनून वाला, वो यूहन्ना का भी था। तो हम देखेंगे क्या बाइबल में एलिया को और यूहन्ना को अलग अलग करके बताया है। हाँ जरूर, जब हम देखते हैं मत्ती की किताब उसी 7वां अध्याय वचन, वन सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो वचन में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। आप देख रहे हो बाइबल में जब यीशु मसीह उस पहाड़ में प्रार्थना करते हैं, तो अचानक से यीशु मसीह के सामने 2 लोग आते हैं मिलने के लिए। कौन आता है? मूसा और मूसा और एलिया आता है। अगर जॉन द बैप्टिस्ट एलिया का पुनर्जन्म है, तो उस जगह पे जो है एलिया नहीं आ पाते थे, ठीक है। तीसरी बात, जब हम मरकुस के किताब में जाते हैं 6 अध्याय में, मरकुस की किताब 6 अध्याय वचन 14 से लेकर 16 हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, किंग हेरोद हेard of it, for Jesus' name had become known. Some said John the Baptist has been raised from the dead. This is why these miraculous powers are at work in him. But others said he is Elijah and others said he is a prophet. और उतना ही नहीं, हम उसी 8वां अध्याय के 28वें वचन में आएंगे, and they told him John the Baptist and others say Elijah and others says one of the prophets. तो वहां पर जो है लोगों को जो है वो डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। मरकुस 16 अध्याय 14 वचन 16 वचन और 8वां अध्याय 18 वचन में, दिस शोज दैट बोथ द पीपल एंड हेरोड डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉन द बैप्टिस्ट एंड एलिया। जो जॉन द बैप्टिस्ट और एलिया का दोनों को अलग अलग तरीके से देख पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, फर्स्ट चैप्टर अगर हम देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर जॉन
हम देखते हैं आइज़ाया 43 में क्या लिखा है। आइज़ाया 43 में लिखा है कि एक समय आएगा, यानी कि एक रेगिस्तान में एक आवाज़ चिल्लाएगा, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, मेक द वे इन द डेजर्ट। तो जो है जॉन के उसी चैप्टर में जो है वो खुद अपने बारे में गवाही देते कि मैं वो आवाज़ हूँ जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी कि एक चिल्लाने वाले की आवाज़ जंगल में सुनाई देगी, परमेश्वर के मार्ग को सही करो, जो टेढ़ा है उसको सीधा करो, जो सकरा है उसको सही करो, सबको जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको समतल करो। तो यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट भी खुद जो है अपने बारे में जो है क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। और उतना ही नहीं, जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 19 to 23 को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट और एलिया दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ से आ गई, वो स्पिरिट एंड पावर बोलने के कारण लोगों को लग गया उनका पुनर्जन्म हुआ। तो इब्रानियों की किताब के हिसाब से एक बार इंसान मरता है तो फिर उसका न्याय होता है। अगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया का पुनर्जन्म होता तो वहाँ पर वो यीशु मसीह के साथ, उस मूसा के साथ यीशु मसीह को मिलने वहाँ पर माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में आना असंभव है, या फिर वो लॉजिकल नहीं होगा। और इतना ही नहीं, जैसे हमने मरकुस में 2 जगह देखा, केवल लोग ही नहीं बल्कि हेरोद ने भी जो है क्लियरली एलिया को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को अलग अलग व्यक्ति क्लियरली आइडेंटिफाई किया। और अगला पॉइंट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद अपने पहचान में क्या कह रहा है कि मैं वो भविष्य देखता हूँ जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी